हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचनास एजुकेशन पॉइंट। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अधिगम। अधिगम मीन्स होता है लर्निंग। लर्निंग मीन्स हमारे व्यवहार में जो भी हम सीखते हैं उससे क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये तो थी एक जनरल सी डेफिनेशन, जनरल सी मीनिंग। अब हम पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या लिखा है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अधिगम की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो हम पढ़ लेते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कहा है विलियम वुडवर्थ जी ने। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ये गेट्स ने कहा है। और व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये स्किनर ने बताया है। बहुत से लोगों को परिभाषा याद करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो माइंड में मिसमैच हो जाती हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। तो इसकी एक सिंपल सा तरीका है परिभाषा को याद रखने का कि आप कोई भी एक परिभाषा का कीवर्ड याद कर लीजिए। जैसे कि उत्तरोत्तर अनुकूलन स्किनर जी ने परिभाषा दी है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में तो ये गेट्स ने कहा है। और विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ ने कहा है। तो इस तरह से आप एक एक कीवर्ड को मनोवैज्ञानिकों के नाम के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन देखते से ही समझ में आ जाएगा कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक की बात, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। और ये डेफिनेशन दी है क्रो एंड क्रो ने। पूर्व निर्मित व्यवहार या व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और ये कहा है गिलफोर्ड ने। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं जो एग्ज़ाम्स में आती हैं और पूछी गई हैं। तो इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपका 1 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी लर्निंग स्टेज पर है, कोई बच्चा लर्निंग स्टेज पर है या कोई एडल्ट लर्निंग स्टेज पर है, तो उसको उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कौन से जो तत्व हैं वो अधिगम में बाधा पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला है बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है कि सीखना बुद्धि के स्तर पर निर्भर करता है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, मतलब कि 130-140 के अराउंड है, तो वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को लर्न कर लेगा। उसी में अगर हम बात करें कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 80 और 90 के बीच में है, तो वो चीज़ों को सीखने में समय लगाएगा और हो सकता है कि वह बच्चा उतनी अच्छी तरह से वो चीज़ें ना सीख पाए जितने उसको एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं। तो बुद्धि आपके अधिगम को बहुत प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आयु। मनुष्य अपनी आयु के अनुसार ही सीखता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी 5th क्लास के बच्चे को 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाएंगे तो वो उसको इतनी आसानी से कैच नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, और हो सकता है वो गिव अप कर दे, वो बोले कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। उसी में अगर आप किसी 12th क्लास के बच्चे को 5th क्लास का सिलेबस पढ़ाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से उस सिलेबस को सीख लेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा, और हो सकता है दूसरों को भी आराम से समझा सके। तो आयु आपकी अधिगम को बहुत ही प्रभावित करता है। फिर है अभिक्षमता। अभिक्षमता एक किसी व्यक्ति विशेष में जन्मजात गुण होता है। मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 बच्चे हैं, 10 में से कोई 10 में से 10 को ही बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, एक ही कोच बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा है हर चीज़ में, किसी भी फील्ड में, और लेकिन कोई एक ही बच्चा होता है जो आगे बढ़ जाता है, फर्स्ट आता है।
तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी व्यक्ति विशेष में एक जन्मजात गुण होता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, अब दुनिया भर में इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन और उनको बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं भी मिली हैं, कोचेस भी बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा मिला है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ही गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहा जाता है? तो ये किसी व्यक्ति विशेष में जन्मजात गुण की वजह से होता है, जिसे हम अभिक्षमता कहते हैं। फिर होता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में अधिगम व्यक्ति के आसपास के माहौल या वातावरण पर निर्भर करता है। तो ये हमने सबने बहुत बार पढ़ लिया होगा या समझ लिया होगा कि अगर हमारे आसपास के माहौल में बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टडी में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमारे माइंड में भी यही आता है कि हम भी इनसे आगे निकलें पढ़ाई में, और हम उस कंपटीशन में या फिर उन बच्चों से लर्निंग लेकर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर हमारे आसपास के बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे कि कोई डांस सीख रहा है या कोई क्रिकेट खेल रहा है, या फिर कुछ भी जो भी आसपास के माहौल में चल रहा है, तो वो चीज़ें हमें भी इफ़ेक्ट करेंगी और हम भी उन एक्स्ट्रा एक्टिविटी, उन एक्स्ट्रा करिकुलम्स में अपना एफ़र्ट डालने की कोशिश करेंगे, अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो हमारी लर्निंग की जो प्रोसेस है हमारे आसपास के वातावरण पर भी डिपेंड करती है कि हमारे आसपास के वातावरण में लोग किस तरह से रह रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, और वही चीज़ें हम अपने डे टू डे लाइफ में अपना लेते हैं। नेक्स्ट है रुचि। अब हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ये भी हमारी लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि अगर व्यक्ति की जिस विषय या खेल में रुचि होती है, वह उसी प्रकार के अधिगम को महत्व देता है। तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में है, पर्टिकुलर एक्टिविटी में है, तो आपका इंटरेस्ट, आपकी लर्निंग उस फील्ड के लिए ज़्यादा अच्छे से रहेगी। अगर आपको ज़बरदस्ती कोई ऐसा कोर्स दे दिया जाए या ऐसी एक्टिविटी दे दी जाए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और हो सकता है आप उसे कभी सीख भी ना पाएँ। तो इस तरह से अपनी रुचि के अनुसार भी व्यक्ति अधिगम करता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए और